टॉपिक बहुत ही प्यार भरा है, स्नेह भरा है और बहुत ही दिल के करीब है ये रीडिंग दोस्तों। आज हम ये जानेंगे और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका इसी तरह बरकत होता रहे, आगे बढ़ते रहे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जो मुझे नया ज्वाइन किए हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने पर्सनल सेशन लेना भी शुरू कर दिया है। अगर आप अपना कोई भी आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, मेरे स्टाफ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हस्तरेखा दिखाना है या कोई आपको बहुत विशिष्ट तकलीफ़ है या बहुत बड़ी समस्या है तो ग्रहों के हिसाब से आप मुझे रेमेडीज़ ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने आज तक हस्तरेखा के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं वो सत्य हुई हैं और सच हुई हैं एकदम। आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके लिए बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे स्टाफ से आप कांटेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो रीडिंग होगी वो चार्जेबल होगी दोस्तों। और आप चाहे तो आपका जो भी समस्या है आप बताकर उसका निदान ले सकते हैं। और ये जो रेमेडीज़ होगी वो बहुत पैसे वाली नहीं होगी, घरेलू ही रेमेडी से ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आप पहले जैसा अपना जीवन जीने लगेंगे दोस्तों। एक बार आप आजमा के देखिए, फिर आप बोलिएगा कि मैम आपने क्या कहा था। और इसी के साथ हम गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 3 एंजल में आपका बहुत बहुत नमन है दोस्तों। आज हम गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि जो होता है वो हमको कैसा फल देता है और हमको उस नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए कि देवी माँ हमसे प्रसन्न हो, हमें वरदान दे, हमें खुश से रखे, हमें जितने भी सब सुख समृद्धि है वो सारे चीज़ें दें हमको देवी माँ। ये गुप्त नवरात्रि जो होता है दोस्तों आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो देवी माँ होती हैं इसमें 9 देवी माँ का पूजन होता है, साथ साथ 10 महाविद्याओं देवी का भी पूजन होता है। कुछ लोग 9 देवी का पूजन करते हैं और कुछ लोग 10 महाविद्या देवी का पूजा करते हैं गुप्त नवरात्रि में। अपनी अपनी जैसी श्रद्धा हो, भक्ति हो, वैसे इंसान पूजा करता है। कुछ लोग 9 देवियों के नाम से पूजा करते हैं, कुछ 10 महाविद्याओं के देवी के नाम से पूजा करते हैं। लेकिन जो भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, वो तो एक ही जैसी होती है। क्योंकि माँ अपनी कृपा सब पर बनाए रखती है, क्योंकि पूरा संसार उसका बच्चा है, पूरा संसार उसका संसार की वो दुर्गा माँ है, पूरे विश्व का कल्याण करती है, विश्व की रक्षा करती है। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। शक्ति ही शिव का आधार है। शक्ति के बिना शिव अपूर्ण हैं, तभी शिव शक्ति हैं, तभी वे अर्धनारीश्वर हैं। वह शक्ति भी हैं जिसने देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई, जिसने हर वक्त देवताओं के कष्टों का क्षण भर में निवारण किया। तो क्या वह जगत जननी सभी मानव जातियों का कल्याण नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि हम सब उन्हीं के किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंश में हैं। आवश्यकता है कि हम पूर्ण श्रद्धा और आस्था से माँ की पूजा अर्चना सच्चे हृदय से माँ की प्रार्थना करें। मार्कंडेय पुराण में आदि शक्ति के स्वरूप जो वर्णन किया गया है उसे पता चलता है कि जगदम्बा ब्रह्म स्वरूप है। वे अपनी लीला का विस्तार अनेकों रूप में प्रकट हो जाती है। जब वे चाहे तो अनेक रूप धारण कर लेती है और जब चाहती है तो अपने अनेकों रूप को एक में समेट कर शक्ति का समूह बना लेती है। वो दैत्य और शुंभ निशुंभ से युद्ध करते समय जगदम्बा ने कहा था, मैं विराट सृष्टि में अकेले ही विचरण करती हूँ, मेरे दूसरे रूप केवल मेरी परिस्थितियों में ही प्रकट होते हैं। माँ जगदम्बा के 9 रूप विशेष महत्व रखते हैं और उनकी विशेष रूप से उपासना की जाती है। आइए हम जानते हैं कि आदिशक्ति माँ
किस तरह हम लोग का पालन पोषण करती हैं। आदि शक्ति का उपासना का सबसे बड़ा महापर्व नवरात्रि है। बसंत ऋतु, शरद ऋतु और आषाढ़ ऋतु में नवरात्र के करोड़ों भक्त देवी की उपासना करने में लगे रहते हैं। शिव उपासना सभी भक्तों के लिए सरल और सहज होता है। इसमें भक्त की भावना ही मुख्य रूप से प्रबल होती है। आदि शक्ति माँ जगत जननी इस चराचर सृष्टि की रचना वही करती हैं। वे ही सभी प्राणियों का पालन करती हैं, पोषण करती हैं। जब वो चाहे तब इस संसार को अपनी इच्छा से समेट लेती हैं। जन्म और मृत्यु का वे नियंत्रण करती हैं। जगदम्बा अलग अलग स्वरूपों में अनेक लोगों की अनेक मनोकामनाएं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हाय दोस्तों, मैं एक सौभाग्य और सुरक्षा के लिए एक मंत्र बताती हूँ, जिसको आप गुप्त नवरात्रि में या दोनों नवरात्रि में अगर करते हैं तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है। आपको सुरक्षा भी मिलती है, यश भी मिलता है और साथ ही साथ सौभाग्य भी मिलता है। मैं उस मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, सुनिए ध्यान से। ओम देहि मे सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे देवी परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। ये मंत्र दोस्तों बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर नवरात्र में, चाहे तीनों नवरात्र में, अगर आप इस मंत्र का आप जाप करते हैं, देवी माँ के सामने, चौकी के सामने बैठ के मंत्र का आप अगर जाप करते हैं, अगर आप नहीं हो सके तो 11 बार करिए, 21 बार करिए, 108 बार करिए। ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही साथ आपका यश भी बढ़ता है, मान सम्मान भी बढ़ता है और आपको ढेर सारी सुख समृद्धि दुर्गा माँ वरदान के रूप में देती है। ये मंत्र करके देखिए दोस्तों, बहुत ही पावरफुल मंत्र है दुर्गा माँ का। इससे हमेशा ही सक्सेस मिलता है, सफलता मिलता है, समृद्धि भी मिलती है और साथ ही साथ आपको सुरक्षा भी प्रदान होता है। यदि आप अपने घर में माता जी का नवरात्र में पूजा, व्रत, साधना एवं मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि से पहले ही पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। एक दिन पहले ही पूरी तैयारी करके उसके बाद हमें सारे घर, रूम और पूरे घर की सफाई करनी चाहिए और घर के किसी कमरे के पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में एक बड़ी चौकी, लकड़ी की चौकी बनाएं। उस पर सुंदर वस्त्रों, मालाओं से सजाएं। उसके ऊपर चांदनी अवश्य डालें और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा करने वाला का मुंह पूर्व और पश्चिम में ही रहे। उत्तर में भी हो सकता है, लेकिन पूजा करते समय दक्षिण की ओर मुख नहीं रहना चाहिए। इसके लिए देवी का चौकी को पूर्व या पश्चिम में रखना चाहिए, वो अति उत्तम होता है। यदि पूजा करने वाले का मुख ईशान कोण में हो तो वो सबसे सर्वोत्तम होता है। चौकी पर लाल रेशमी या पीला रेशमी वस्त्र बिछा दें। उसके मध्य एक खूब सुंदर, उस पर खूब चुंदरी बढ़िया से बिछा दें, लाल या पीला चुंदरी रेशम वाला बिछा दें। फिर उसके बाद उस पर मंडप बनाएं, चौकी बनाएं, सिंहासन रखें। खूब अच्छे से माँ की चौकी जो होती है वो सजाएं। सजाने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है। आप अपने दिल के अनुसार, इच्छा के अनुसार, शौक़ के अनुसार आप माता जी की चौकी सजाएं। फिर आप अपने वहाँ पे माता जी को विराजमान करना चाहिए। वहाँ पे माता जी की कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, छोटी सी मूर्ति लगा सकते हैं और उनको वहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ फूल फल ताज़े होने चाहिए और पूजा की सारी सामग्री खरीद कर शुद्ध और साफ करके रख लें। और ये जो भावना होती है बहुत ही अच्छी और बहुत ही सच्ची होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि माँ जो होती है वो भावना की भूखी होती है, सच्चे मन की भूखी होती है।
आप कैसे पूजा कर रहे हैं उनको ये नहीं पता रहता है। आप कितने सच्चे मन से, शुद्ध मन से आप माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, माँ वो देखती है। लेकिन हाँ, माँ के चौकी में, माँ के पूजा में, गुप्त नवरात्रि में, चाहे दोनों तीनों नवरात्रि में माता को सफाई बहुत पसंद है। आप सफाई से रखिए और जो भी करिए सच्चे मन से और अच्छे मन से करिए दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप चाहिए तो एक कलश भी बैठा सकते हैं माता जी के आगे, और उस खूब बढ़िया उसमें चावल का स्वास्तिक भी बना सकते हैं या नवग्रह भी स्थापित कर सकते हैं। और उस चावल को सबसे पहले माता जी को कुमकुम का तिलक करें, उसके बाद घट की स्थापना करें। घट की स्थापना करने के बाद फिर स्वास्तिक की भी स्थापना करें। ऐसे करने से देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है और आपको मन चाहा वरदान देती है दोस्तों। और जितना भी आपके कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ़ है, उसका निवारण करती है और आपके जीवन में केवल सुख ही सुख, समृद्धि ही समृद्धि लाती है माँ। और माँ का दिल तो इतना बड़ा होता है दोस्तों कि अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी करती है। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि में अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति और साथ ही साथ बहुत खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।